आइए जरा इसी पर अब चर्चा शुरू कर लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। मुफ्ती समून कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। शालिनी अली महिला प्रमुख MRM की, और साथ ही सुबूही खान राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्र जागरण मंच की, वो हमारे साथ जुड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और हाजिर खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता सुजाता पॉल और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर अजय आलोक पे सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। बड़ी उम्मीद के साथ मोदी सरकार लेकर आई है मुसलमानों की भलाई के लिए, लेकिन इतनी नाउम्मीदी इस उम्मीद से क्यों फैली हुई है विपक्ष और एक बड़े तबके में मुस्लिम समाज के? डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, अब तो खैर ये कानून बन चुका है और इस पे हाय तौबा मचाने वाले वही लोग हैं रोमाना जी। अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहे थे माननीय सांसद महोदय इमरान मसूद साहब, आपको पता है वक्फ की सहारनपुर में इन्होंने कम से कम 200 से ऊपर एकड़ ज़मीन हथियाई हुई है। उस पर इनके बिल्डिंग्स बने हुए हैं जिसका किराया ये खाते हैं और वक्फ को ये देते हैं मात्र 200 रुपये महीना। अब जो ये नया कानून बना है, या तो अब वो बिल्डिंग अगर चलानी है वक्फ की ज़मीन पर तो सरकार को और वक्फ को उनको मार्केट रेट से या तो पैसे देने पड़ेंगे या वो बिल्डिंग वापस ली जाएगी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक एक लिस्ट निकली हुई है कि वक्फ की एक्चुअल जमीन का यूज कौन कर रहा है। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब 12 वक्फ की जमीनों पर मॉल बना के किराया खा रहे हैं, कम से कम 10 करोड़ रुपया, वक्फ को देते हैं मात्र 5,000 रुपया। बैंगलोर MG रोड पे 5 स्टार होटल बने हुए कांग्रेसी नेता के CK जाकर शरीफ, हमारे पूर्व रेलवे मंत्री, किराया देते हैं वक्फ को 12,000 रुपये महीना। उसका किराया होना चाहिए कम से कम 3 करोड़ रुपए महीना। दिल्ली ITO, जहां हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप डिबेट कर रही हैं नोएडा से, ITO पे 1.5 एकड़ जमीन में 40,000 स्क्वायर फुट वक्फ की जमीन, किराया आता है 80 रुपये महीना। कितना किराया आना चाहिए? कम से कम 5 करोड़ महीना। तो ये सब की नकेलें अब कसने जा रही। एक समानांतर न्यायिक व्यवस्था इन्होंने बना दी थी। हम तो चाहते हैं कोर्ट में जाए। ये जयराम रमेश जो बोल रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, हम चाहते हैं कोर्ट में जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट देखे कि इस देश में समानांतर न्याय व्यवस्था इन्होंने बनाई। धर्म के आधार पर हमारा संविधान कभी नहीं कहता है कि कोई भी न्यायिक ट्रिब्यूनल बन सकता है। ये वक्फ ट्रिब्यूनल क्या था? ये खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। ट्रिब्यूनल आप धर्म के आधार पर बना ही नहीं सकते साहब, हमारा संविधान इसको नहीं मानता है। ये जाए कोर्ट में, कोर्ट इनको आईना दिखाएगा। और ये हाय तौबा मचाना बंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम मुसलमान बहुत खुश है क्योंकि ये वक्त के पैसे से अब आम मुसलमान को, गरीब को, विधवाओं को, बच्चों को, एक एक लोग की भलाई होने जा रही है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा मामला जो है वो दर्शकों के सामने रखा है। इस पर सुजाता जी मैं आपसे जवाब लूंगी, और महत्वपूर्ण आपसे जवाब लेना इसलिए है कि आरोप सबसे बड़ा वक्फ की जमीनें हड़प लेगी सरकार, विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया गया किस तरीके से वक्फ की जमीनें पहले से ही हड़प कर, और बहुत से तो आप ही की पार्टी या आपकी साथी पार्टियों के नेता हैं जो बैठे हुए हैं। इस पर जवाब दीजिएगा कि इसीलिए इतनी मिर्ची विपक्ष के नेताओं को लग रही है क्या? लेकिन उससे पहले वक्फ बिल को लेकर संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है। आरोप लगा रहे हैं व्यापार के लिए ऐसे बिल का इस्तेमाल हो रहा है, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। इनका ध्यान 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर है, ये संजय राउत कह रहे हैं। इस बिल के जरिए संपत्ति की लूट होगी। देखिए, वही आरोप विपक्ष की तरफ से दोहराए जा रहे हैं कि दरअसल इस बिल को लाने की मंशा मुसलमानों की संपत्ति कब्जाने की सरकार की। सुनिए। ऐसे इस प्रकार की बिल जो होते हैं वो व्यापार और धंधे से कम नहीं होते। जिस प्रकार की सरकार यहाँ है, नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, जमीनों की रक्षा करने का, इसलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया। लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज़्यादा ज़मीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा है। पूरे देश पे तो आज लूटमार चल रही है। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सुजाता जी जवाब दीजिए। जो शेर दिल होते हैं ना, वो दिलों को जोड़कर सत्ता संभालते हैं, लेकिन सत्ता मिलने पर जो गीदड़ है वो भी शेर बन जाते हैं। और उसी को हम आज देख रहे हैं, क्योंकि इसे कहते हैं बुलडोजर पॉलिटिक्स। तो उसी से चलते हैं। ये संविधान पर विश्वास करते नहीं, सिर्फ मुसलमानों की बात
करते हैं तो एक बात समझ लेना चाहिए कि गोलवालकर जी के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई थे तो वो थे मुसलमान, और उन्हीं के ये वंशज हैं आरएसएस भाजपा वाले। इसलिए अब दूसरी तरीके की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को डराने की कोशिश है। अभी किसी ने कहा कि बिल्डिंग को छीन लिया जाएगा, इनसे लेकर इनको टाइप कर दिया जाएगा। नकेल कसने की बात इन्होंने जब कही तो टाइप किसको कर रहे हैं? अब्दुल को टाइप करने की बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये तो सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट सुजाता जी, आपकी आवाज बहुत खराब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है मैम। मुझे लगता है जरा ये आवाज ठीक करानी चाहिए ताकि दर्शक को समझ आए सुजाता जी क्या कह रही हैं। लेकिन इतना मैं जरूर समझ पाई कि जो सवाल मैंने सुजाता जी से पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं मिला है। इसी जवाब के लिए मैं जरा सा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का रुख करूंगी। मैं आऊंगी, अजय आलोक जी आऊंगी, आप ही के सवाल का जवाब मैं पहले लेना चाह रही हूँ कि साहब यहाँ पर इमरान मसूद से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक और समाजवादी पार्टी के भी कई नेता होंगे जिनके नाम इस फहरिस्त में होंगे यकीनन। वक्फ की जमीनें जिन्होंने कब्जाई हुई हैं, आई एम श्योर, क्योंकि लिस्ट कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक तैयार है और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चैलेंज होगा तो वहां पर सारा कट्टा जो भी कच्चा चट्टा है वो सब खोला जाएगा। तो मुझे बताइए कि अगर ये कुछ मठाधीश वक्फ की जमीन को कब्जा कर बैठे हुए थे और कानून ऐसा बन रहा है जिससे इनसे छुटकारा मिले वक्फ की जमीनों को और उसका फायदा आम गरीब पिछड़े मुसलमान को हो, तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है सर? रोमाना जी, आपको ये दिन याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा वादा किया था हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे और उस काम को पूरा करने के लिए 3 काले कानून लाने पड़ेंगे जिससे किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। और उसके पीछे का एजेंडा क्या था कि पूंजीपतियों को किसानों की उपजाऊ जमीन देने का। वो जनता के सामने, पूरे देश के सामने बेनकाब करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा और 750 किसानों की शहादत हो गई है। यह है भारतीय जनता पार्टी की असली मंशा। दूसरी बात अजय आलोक जी कह रहे थे आईटीओ के पास वक्त की जमीन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कितने 100 करोड़ का बना है ये भी बता दें, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा कहां से कमाते हैं ये भी बता दें, कौन सी तनख्वाह इनको मिलती है जिसे मुख्यालय बनाते हैं ये भी बता दें। उसकी संपत्ति की जांच कर भारतीय जनता पार्टी करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी की मंशा बांटने की है। इनको देश को जोड़ने में अगर कोई भूमिका होती, देश के बंटने में इनको तकलीफ होता, लेकिन आज तकलीफ इनको कोई नहीं है। अभी आपने अपने स्क्रीन पर दिखाया कि जगह जगह पुलिस मार्च कर रही है। ये तो कह रहे हैं बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है हमें। जब जन समर्थन मिल रहा है, बिल अच्छा है, तो फिर आपको पुलिस क्यों लगानी पड़ रही है? ठीक है, ये दबाने का प्रयास है, गरीबों को दबाने का प्रयास है, पिछड़ों को दबाने का प्रयास है, अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास है। ठीक है। आज मुस्लिम का नंबर है, उसके बाद जो दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनके पास जमीनें हैं, सोना है, भारतीय जनता पार्टी उसको भी छीनने का काम करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।